फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 2 में इकाई 1 पुरुष पुरुषोत्तम आत्मा एवं धर्म, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परा एवं अपरा प्रकृति। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पुरुष पुरुषोत्तम आत्मा एवं धर्म में परा एवं अपरा प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गीता का पुरुषोत्तम तत्व वेद वेदांत और दर्शन के परम तत्व से भिन्न अर्थ रखता है। क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम गीता के 3 तत्व है। क्षर उसकी अपरा प्रकृति है, जिसका अधिभूत क्षेत्र तथा अस्वस्थ भी कहा गया है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 भगवान की अपरा प्रकृति रूप है। अक्षर तत्व उसकी परा प्रकृति है, जिसको अध्यात्मा पुरुष तथा क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है। अनंत ब्रह्मांड के रूप में प्रकाशित प्रकृति पुरुष उस पुरुषोत्तम की अपरा और परा प्रकृतियां है। उसकी यह अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चेतन। इन दोनों जड़ चेतन के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। गीता के अनुसार प्रकृति पुरुष के संयोग से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, किंतु वे दोनों एक तो नहीं एक ही है। प्रकृति और पुरुष परमात्मा नहीं अपितु परम तत्व के प्रकाशक मात्र है। गीता में इस जगत को भगवान की प्रकृति कहा गया है और इसलिए जगत भगवान का विवर्त तथा परिणाम न होकर ईश्वर में ही व्याप्त है। जगत का नित्य अस्तित्व है, क्योंकि भगवान की लीला भी अभिव्यक्ति है। जहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जगत की अपेक्षा भगवान व्यापक है और जगत उसका एक अंश मात्र है। इसलिए जगत अंगी भाव से पुरुषोत्तम से जुड़ा हुआ है। वह पुरुषोत्तम अनंत अखंड असीम तथा अजेय है। यह पुरुषोत्तम स्वयं श्री कृष्ण है। गीता में उत्तम पुरुष के रूप में कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। आइए अब पढ़ते हैं सगुण एवं निगुण रूप। गीता के पुरुषोत्तम कृष्ण सगुण निर्गुण निराकरण साकार सभी कुछ है। प्रकृति के गुणों के अभाव होने पर वे निर्गुण है। लीलामय होने के कारण सगुण है। पुरुषोत्तम यद्यपि अखंड तत्व है, किंतु लीला के कारण पुरुषोत्तम के अनेक रूप है। वहीं एकत्व और अनेकत्व है। ब्रह्म रूप में एकत्व और प्रकृति रूप होने से अनेकत्व रूप धारण किए हुए हैं। उनकी विश्व लीला को देखकर ज्ञात होता है कि वे अनेक है, जन्म मृत्यु के वश में है और असीम है। यह भी पुरुषोत्तम की एक अवस्था है जो क्षर रूपी कही जा सकती है, जिसे वह अपने भक्तों के लिए धारण करते हैं। क्षर किंतु एक रूप उनका इससे भी बढ़कर है, जिसे अक्षर कहते हैं। इस अवस्था में भगवान प्रकृति से सर्वदा अलग रहते हैं। इस अवस्था में पुरुषोत्तम दृष्टा उदासीन विमुक्त और स्वाधीन होते हैं। यह उनका निर्गुण रूप है। संक्षेप में कहा जाए तो बद्ध जीव की अवस्था का नाम क्षर और शांत निर्गुण अवस्था का नाम अक्षर है। इन दोनों रूपों के अतिरिक्त तीसरा रूप दोनों में श्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, जिसके अंदर क्षर और अक्षर समा जाए, यह रूप पुरुषोत्तम कहलाता है। इस अवस्था में सगुण निर्गुण दोनों संयुक्त है। क्षर के रूप में कृष्ण विश्व लीला एकाकार है। अक्षर के रूप में वे अपनी ही लीला देख रहे हैं और पुरुषोत्तम रूप में वे अपनी प्रकृति को संचालित कर विश्व को सार्थक कर रहे हैं। अपने तीनों रूपों में गीता में वर्णित करते हुए कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 तरह के पुरुष है। उत्तम पुरुष इन दोनों से भिन्न है। जो परमात्मा कहा गया है, पर ब्रह्म प्राप्ति के समान ही उसकी पराभक्ति प्राप्त होती है और उस पराभक्ति के द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप देखा जा सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि मद्द भगवत गीता में पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ परम उत्तम पुरुष है, जिसे कृष्ण ने स्वयं व्याख्यायित किया है। इस पुरुषोत्तम को अद्वितीय अनंततः सर्वशक्तिमान और संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार माना गया है। उसका सर्वभौम एवं सर्वव्यापी स्वरूप समस्त जीवों के उद्धान एवं प्रकृति का कारण है। इसे पुरुषोत्तम की उपासना भक्ति सर्वधर्मों में समर्पण से मनुष्य उच्च परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने
पुरुष, पुरुषोत्तम, आत्मा एवं धर्म में परा एवं अपरा प्रकृति के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।